यूपी के थाने में हैवानियत। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वर्दी की गरिमा को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया है। जिस पुलिस पर जनता अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर है, वही पुलिस अब रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है और अब वही पुलिस अपने पद का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती नजर आ रही है और थाने में एक युवक की बुरी तरह पिटाई करती दिखी है। हम ये जो खबर बता रहे हैं उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल है वो जान लेते हैं। पुलिस को किसने दिया ये अधिकार? पूछताछ के नाम पर क्यों हुई दरिंदगी? क्यों थाने की गरिमा को किया गया कलंकित? वर्दी के अपमान का किसने दिया हक? खाकी पहन क्यों गुंडई पर उतरी पुलिस? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। दरअसल जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। हम चाहेंगे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। जिस वीडियो को अभी आपने देखा उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वर्दी पहने हुए एक एसएचओ यानी कि थाना प्रभारी किस तरीके से गुंडई करता नजर आ रहा है। वो वीडियो देखकर नजर आ रहा होगा साफ साफ कि ये किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है जहां एक विलन पिटाई कर रहा है किसी की। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोई विलन नहीं है और ना ही ये किसी फिल्म का सीन है, बल्कि ये यूपी के जौनपुर के थाने की वीडियो है जहां पर जो थाना प्रभारी है वो बहुत ही दरिंदगी के साथ, हैवानियत के साथ एक शख्स को पिलर में बांधकर बेल्ट से लगातार पिटाई कर रहा है। अब पूरे मामले की बात कर लेते हैं तो बता चुके हैं कि यह मामला जौनपुर का है और यहां पर नजर आ रहा है यही वो थाना प्रभारी है जो बुरी तरीके से जानवरों की तरह उस युवक को, उस शख्स को पीट रहे हैं। अब क्यों पीट रहे हैं? इसने जरूर कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे कितना भी संगीन जुर्म हो, आखिर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी को इस तरह से पीटे? उससे भी ज्यादा हैरानी की बात आपको यह होगी जानकर कि इस शख्स को किसी बहाने से बुलाकर, यानी कि उससे कहा गया कि आप जिस मामले में अभी संलिप्त बताए जा रहे हैं उसमें आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और पूछताछ के दौरान उसे बुलाकर दो पुलिस द्वारा उसे पकड़वाकर और खुद बेल्ट से पीटा गया है। अब आ जाते हैं मामले पर। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों की हैवानियत सामने आई है। उन्होंने एक शख्स को बुरी तरह से मारा पीटा है और इतना पीटा है कि उसकी हालत खराब हो गई है और काफी देर तक पीटते रहे। अब देखिए जो साफ नजर आ रहा है, हम विजुअल्स के आधार पर बता दें कि थाने में युवक को पहले खंबे से बांधा गया और उसके बाद बेल्ट से दे दनादन पीटा गया है बिना रुके। उसके बाद क्या होता है, जब पता चलता है कि आखिर कब और कैसे उस युवक की पिटाई शुरू हुई, दरअसल उस युवक को थाने में पुलिस ने कहा कि आपको पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। जब वो युवक पूछताछ के लिए आता है तब उसकी पिटाई की जाती है और बेरहमी से उसे बहुत मारा जाता है। बता दें कि जो ये शख्स पिट रहा है, जिसकी तस्वीर क्लियर नहीं है लेकिन हम बता दें ये जो दिख रहा है इसका नाम रोहित यादव बताया जा रहा है, जो सूत्रों की माने, खबरों की माने उस आधार पर। अब देखिए वीडियो में क्या कुछ है वो जान लेते हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक वर्दीधारी जो है वो पिटाई कर रहा है। ये वर्दीधारी कोई और नहीं बल्कि थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ है जौनपुर के, जो बेल्ट हाथ में पकड़े नजर आ रहे हैं और दो पुलिसकर्मी यहाँ पर ये जो नजर आ रहे हैं ये उस पिलर में बंधे शख्स को पकड़े हुए हैं, उसका हाथ कसकर पकड़े हैं और जो एसएचओ है वो लगातार बेल्ट से उस युवक को मार रहा है। अब दो पुलिसकर्मी हाथ पकड़े हैं, उनको वो भी उनके साथ इस कृत्य में पूरी तरह से शामिल है। अब बता दें कि थाना प्रभारी ताबड़तोड़ बेल्ट बरसा रहे, बिना देखे और बिना सुने वो बार बार रहम की भीख मांग रहा है। वो ये तक कह रहा है कि सर मैंने किया क्या है, बावजूद इसके ये जो एसएचओ है वो रुकते नहीं है बल्कि लगातार पीटने लगते हैं। कुछ देर बाद इतनी उसकी पिटाई हो चुकी होती है युवक की कि वो हालत उसकी
उसकी इतनी खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। लेकिन एसएचओ साहब रुकते नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं और वो पिटाई करते रहते हैं बिना एक भी सुनवाई के। उसके बाद इस पूरे मामले की जब घटना की वीडियो वायरल हुई, इसे लेकर जो एसपी है वो फौरन एक्शन में आया और उन्होंने क्या किया वो जान लेते हैं। जो एसपी डॉक्टर कौस्तुभ है उन्होंने एक्शन लिया है मामले को लेकर, और जो थाना प्रभारी जिनकी हम अब तक तारीफ कर रहे थे कि जो एसएचओ ये काम कर रहे हैं इस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला, वर्दी को शर्मसार करने वाला, वो कोई और नहीं, उनका नाम विनोद मिश्रा है। और इनके अलावा 6 और ऐसे पुलिसकर्मी जो इस काम में इनका साथ दे रहे थे इस युवक को पीटने में, उन सबको निलंबित कर दिया गया है। ये एसपी की तरफ से एक्शन लिया गया है। इसके अलावा जो एसपी है उन्होंने बताया है कि विभागीय स्तर पर 14A की कार्रवाई भी की जा रही है। उसके अलावा मामले की और गहनता से जांच की जा रही है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो ये थाना प्रभारी जो मिश्रा जी हैं इन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया और उनके जगह पर नए जो थाना प्रभारी है दिलीप कुमार सिंह, उन्हें नियुक्त कर दिया गया। अब आ जाते हैं पूरे मामले पे कि आखिर इस युवक को क्यों इतना पीटा जा रहा है या फिर ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। इस घटना की शुरुआत होती है मुंगरा बादशाहपुर इलाके से, जहां पर पांडेपुर गांव में एक अंजलि किन्नर नाम की किन्नर होती है जो गाड़ी से कहीं जा रही होती है, और जो गाड़ी का चालक होता है वो उसकी गलती से, ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी गलती की वजह से उस कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंजलि किन्नर है उस एक्सीडेंट में मारी जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही होती है। होता यह है कि जो किन्नर समाज है वो इसे लेकर बहुत आक्रोशित हो गया है। जो अंजलि किन्नर मर चुकी है उस दुर्घटना में, वो अंजलि चालक के साथ प्रयागराज गई हुई थी और उस दौरान जब वो लौट रही थी प्रयागराज से तो रास्ते में ही कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अंजलि किन्नर की मौत हो जाती है। अंजलि किन्नर की मौत होने के बाद पूरा किन्नर समाज शोक में डूब जाता है और बहुत आक्रोशित रहता है, और वो फिर क्या करते हैं, उस कैब के ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाते हैं और अपनी तहरीर लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति की गलती की वजह से हमारी किन्नर समाज की एक जो है हमारी सखी वो मर चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई है प्रयागराज से लौटते वक्त ड्राइवर की गलती की वजह से, और उस पर हत्या का आरोप लगाते हैं। पुलिस क्या करती है, मुकदमा दर्ज करती है 6 लोग के खिलाफ, जिसमें एक नाम इस शख्स का भी होता है जिसे पिलर से बांधकर पीटा गया। जब सारा मामला लिख चुकी होती है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस छानबीन में जुटती है, 6 लोगों का नाम सामने आता है और इसमें ये जो रोहित यादव है उसका भी नाम होता है। उसके बाद फिर पूछताछ के लिए रोहित को फोन जाता है और उसे कहा जाता है थाने आकर आप सिर्फ सफाई देना है, आपको बताना है कि आखिर क्या हुआ, आपको अपना पक्ष रखना है। उस समय रोहित को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ थाने में किस तरह की बर्बरता की जाएगी या पुलिस उनके साथ क्या करने वाली है। वहां पर जब रोहित पहुंचते हैं तो वहां पर पहले तो वो आम बातचीत करते हैं और उसके बाद इससे पहले कि रोहित अपनी सफाई में कुछ कहे, ये जो एसएचओ साहब है मिश्रा जी, वो क्या करते हैं, वो अपने सहकर्मियों को कहते हैं कि आप इसे मतलब यहाँ पिलर जो है यहाँ पर कसकर पकड़ने कहते हैं, अपना बेल्ट निकालते हैं और उसे बिना उसकी बात सुने उसे दनादन पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसकी बेरहमी से पिटाई होती है और पूरा वीडियो वायरल होता है। अब इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग काफी बवाल मचाए हुए हैं, क्योंकि एक थाना प्रभारी के पास, चाहे वो कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी पद हो, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को पूछताछ के लिए बुलाकर थाने में इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई करें। इसी को लेकर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट, साफ नजर आ रहा होगा, इस पूरे मामले को लेकर गुस्से में हैं और लोग अपनी अपनी राय इस पूरी घटना को लेकर दे रहे हैं, जहां पर साफ साफ वीडियो में देखा गया कि थाना प्रभारी द्वारा एक युवक की बुरी तरह पिटाई की गई है। ऐसे में अब सवाल सीधे सीधे यूपी प्रशासन से है और यूपी सरकार से है कि आखिर आपने अपनी पुलिस को कितना अधिकार दिया है। ये सवाल हमारा नहीं बल्कि जनता का है, वो जानना चाहती है, क्योंकि आपकी पुलिस अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए और वर्दी का रौब दिखाते हुए गुंडई और दबंगई पर उतर आई है और ये जनता का कहना है। तो सीधे सीधे हम जानना चाहेंगे कि इस मामले में केवल निलंबित करना ही क्या एकमात्र तरीका है या इसके अलावा भी इन पुलिसकर्मी और ये थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई होगी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें थाना मोगरा बादशाहपुर अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार की बात निकल कर आई है। प्रारंभिक रूप से जांच के दौरान ये चीज़ निकल कर आई है कि मुकदमा अपराध संख्या 101/25 जिसमें अंजलि किन्नर की हत्या की गई थी, इस प्रकरण में सह अभियुक्त रोहित यादव से पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है। इस प्रकरण को पुलिस द्वारा बड़ी गहनता से और गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है
ताकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से विभागीय कार्रवाई पर कोई प्रभाव न डाला जा सके और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अधीन समयबद्ध विभागीय कार्रवाई आसन्न की गई है। विभागीय कार्रवाई में जो चीज़ें निकल कर आएंगी उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई थाना प्रभारी के विरुद्ध की जाएगी। जनपद जौनपुर अंतर्गत थाना मोगरा बादशाहपुर में दुर्व्यवहार की शिकायत में प्राप्त प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से तत्कालीन थाना प्रभारी तथा दुर्व्यवहार के दौरान अभियुक्त का हाथ पकड़ने वाले शेष 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है तथा अब इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई 14(1) के अंतर्गत आसन्न की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।